नमस्कार दोस्तों, महाकाल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए और करीबन 1 महीना मैं आप लोगों के बीच व्लॉग बनाकर नहीं उपस्थित हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। इसके चलते आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं पुनः ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ और आप लोगों को मैं ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ। आज के ब्लॉग में मैं सोचा हूँ कि पहले मैं रामायण से ही चलता हूँ। रामायण के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कुछ मालूम होना चाहिए कि रामायण में मानस में श्लोक की संख्या 27 है। मानस में चौपाई की संख्या 4608 है। मानस में दोहा की संख्या 1074 है। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा आप लोग लिखते भी जाइए। मानस में सोरठ की संख्या 207 है। मानस में छंद संख्या 86 है। तो रामायण में भी कुछ ऐसे महारथी थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नल और नील के पिताजी विश्वकर्मा जी थे। तो आप लोग को बता दूं कि हमारी माता सीता जब लंका में थी, अशोक वाटिका में, तो वहाँ पे त्रिजटा उनकी देखभाल कर रही थी। तो जानते हैं त्रिजटा के पिताजी कौन थे? त्रिजटा के पिताजी आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाइए। वो भी राम भक्त ही थे। बताइए कौन थे? तो त्रिजटा के पिताजी विभीषण जी थे। और विश्वामित्र राम जी को 10 दिनों के लिए लेके गए थे शिक्षा के लिए। 10 दिनों के लिए विश्वामित्र राम जी को लेकर गए थे। एक चीज़ और ख़ास आपको मैं बताना चाहता हूँ राम और रावण के बारे में, क्योंकि हमारे श्री राम प्रभु जी ने रावण को 6 वर्ष की उम्र में ही मार डाला था। 6 वर्ष की उम्र में ही हमारे प्रभु राम ने रावण को मार डाला था। मगर एक ऐसा सुखेन वैद्य था जो रावण के नाभि में अमृत रखकर पुनः जीवित कर दिया। सुखेन वैद्य ने फिर से रावण को जीवित किया। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लंका में प्रभु राम जी 111 दिन रहे थे। लंका में प्रभु राम जी 111 दिन रहे थे। और लंका में माता सीता, जो रावण हर के ले गया था, माता सीता को 435 दिन माता सीता जी लंका में रही थी। और राम और रावण के बीच जो घमासान युद्ध हुआ, राम और रावण के, जानते हैं कितने दिनों का युद्ध चला? राम और रावण के भी दिन, राम और रावण के बीच में 32 दिनों का युद्ध चला। राम और रावण के बीच में रामदल और रावण दल के बीच में भी युद्ध चला। और वो भी जानते हैं दोस्तों कितने दिनों का युद्ध चला ये भी। और भाई रावण का युद्ध चला अलग ही, और रावण दल और राम दल के सैनिकों के बीच युद्ध चला 87 दिन। और बात बताना चाहता हूँ, अच्छी बात है, जो रावण के पास जो पुष्पक विमान था, उसकी चाल आप लोग जानते हैं कितना था? उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो पुष्पक विमान चलती थी। तो पुष्पक विमान की चाल 400 प्रति घंटा थी। मानस की जो रचना की जा रही थी, तो जानते हैं उस समय तुलसीदास की उम्र क्या थी? मानस की जो रचना की जा रही थी उस समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की थी। तुलसीदास की उम्र उस समय 77 वर्ष की थी। सुग्रीव थे, उसमें जानते हैं कितने बल था सुग्रीव में? सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। दोस्तों, जो मैं सब बातें बोलते जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनते रहिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें आप लोगों को कभी ही मिलता है मौका। तो इस बातों को आप अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है। अवश्य राय और सलाह हमारे पास भेजते रहें। और हमारी माता सीता जब रानी बनी उस समय उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लंका में जब हमारे प्रभु राम जा रहे थे तो सेतु बनाना था, बांध बनाना था, पुल बनाना था। तो जानते हैं उसमें कितने दिन लगे? सेतु बनाने में 5 दिन लगे थे। तो सेतु बनाने में प्रभु राम जी को पूरे से अपने बल के साथ 5 दिन में ही सेतु बनाया। जय श्री राम। दोस्तों,
फिर दोस्तों मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। यह ब्लॉग आप लोगों को अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के बीच 1 महीना का आसपास में नहीं उपस्थित हो पाया, ब्लॉग लेकर नहीं दिखा पाया, क्योंकि हमारी माता जी का स्वर्गवास हो चुका था। दोस्तों इस ब्लॉग को आप अवश्य हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप ही की लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग बनाने का मन करता है। फिर मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय महाकाल।